हेलो डियर फ्रेंड्स, कदम सरी गारंटी चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज मैं सब्जेक्ट ज्योग्राफी जो कक्षा 12वीं के लिए है उसके चैप्टर 6 तृतीय एवं चतुर्थ कैलेग्राफ के एमसीक्यू के बारे में बात करने आया हूँ। पिछली वीडियो में मैंने आपको पूरी थ्योरी समझा दी थी, बताई थी और आपने वो समझ ली होगी। जब तक आप वो थ्योरी नहीं समझोगे, जब तक ये वीडियो जो है इसको देखने का ज़्यादा फायदा आपको नहीं हो पाएगा। तो इसलिए, क्योंकि एमसीक्यू का मतलब है जब तक आपका कंटेंट क्लियर नहीं है, किसी चैप्टर का कंटेंट क्लियर नहीं है, जब तक आप उसके एमसीक्यू बहुत मुश्किल से कर पाओगे। तो इसलिए आप जो है ये इससे पहले जो वीडियो है उसको आप जरूर देख लें। तो ज़्यादा ना टाइम खराब करते हुए तो आप जो है अब इस वीडियो को मैं शुरू कर रहा हूँ तृतीय एवं चतुर्थ कैलेग्राफ एमसीक्यू बेस पे, जो सीबीएसई और एनसीईआरटी बेस हैं। प्रश्न नंबर 1 है, निम्न में से कौन सा एक तृतीय कैलेग्राफ है? ऑप्शन है खेती, बी बुनाई, सी व्यापार, डी आखेट। तो इसका उत्तर है तृतीय कला का कौन सा थर्ड सेक्टर कौन सा आता है? व्यापार आता है। जब खेती, बुनाई और आखेट कौन से सेक्टर में? फर्स्ट सेक्टर में। तो इसका उत्तर होगा सी व्यापार। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा एक सेकंड सेक्टर की एक्टिविटी नहीं है या कैलेग्राफ नहीं है? नंबर 1 इस्पात प्रगलन, नंबर 2 वस्त्र निर्माण, नंबर 3 मछली पकड़ना, नंबर 4 टोकरी बुनना। तो आप ये देखोगे कि मछली पकड़ने को छोड़ गए जो तीनों हैं वो कुछ ना कुछ बन रहा, निर्माण हो रहा है। और विनिर्माण किसमें है हमारा? वो सेकंड सेक्टर में। तो सेकंड सेक्टर एक्टिविटी कौन सी है? मछली पकड़ने का में आएगा फर्स्ट सेक्टर में। तो इस तरह से आप अपना निशान लगाओगे। उत्तर है इसका सी, मछली पकड़ना। प्रश्न नंबर 3, निम्न में से कौन सा एक सेक्टर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता बड़े जैसे महानगर हैं, इनमें सबसे ज़्यादा रोजगार प्रदान करता है, देता है? प्राथमिक सेक्टर का, द्वितीयक सेक्टर का, पर्यटन का या सेवा का? तो यानी कि सेवा में थर्ड सेक्टर। तो इसका मतलब क्या उत्तर हुआ? क्योंकि इसे बेस्ट ऑप्शन ढूंढना होता है, तो इसलिए उत्तर हुआ इसका सेवा। ठीक है भाई, उत्तर इसका है चौथा, सेवा। प्रश्न नंबर 4, वे काम जिनमें उच्च परिमाण और स्तर वाले अन्वेषण R&D अनुसंधान और विकास शामिल होते हैं वो कहलाते हैं? वो कौन सी एक्टिविटी में काम आएंगे, कैलेग्राफ में आएंगे? नंबर 1 सेकंड एक्टिविटी, नंबर 2 फिफ्थ एक्टिविटी, नंबर 3 फोर्थ एक्टिविटी, नंबर 4 फर्स्ट एक्टिविटी। तो इसका उत्तर है फोर्थ एक्टिविटी में आते हैं R&D के अन्वेषण वाले। प्रश्न नंबर 5, निम्न में से कौन सा कैलेग्राफ फोर्थ सेक्टर संबंधित है? संगणक निर्माण, संगणक मतलब कंप्यूटर। संगणक को हिंदी में कहते हैं, संगणक जो है असल में हिंदी का वर्ड है कंप्यूटर। कंप्यूटर को हम बोलते हैं संगणक। ठीक है, ध्यान आएगा ना। कंप्यूटर निर्माण यानी कंप्यूटर को बनाना। नंबर 2 विश्वविद्यालय अध्यापन यानी यूनिवर्सिटी में पढ़ाना। नंबर 3 कागज व लुगदी निर्माण। नंबर 4 पुस्तकों का मुद्रण यानी कि प्रिंटिंग ऑफ द बुक्स। तो इसमें आप देखोगे कि यूनिवर्सिटी टीचिंग को छोड़ गए यानी कि विश्वविद्यालय अध्यापन को छोड़ गए, बाकी तीनों क्या है? ये जो सेकंड सेक्टर काम है, और फोर्थ सेक्टर खाली एक काम है, क्या है? यूनिवर्सिटी टीचिंग यानी कि जो पढ़ा रहा है टीचिंग में वो फोर्थ सेक्टर में है। ठीक है भाई, क्योंकि वो बहुत आगे बड़े उससे बढ़ा रहा है, प्रोफेसर है। प्रश्न नंबर 4, निम्न कथनों में से कौन सा एक सत्य नहीं है? नहीं है, ध्यान रखना। नहीं पे ज़्यादा गोल कर लो कि जब पेपर में करते हैं तो नहीं को हम कई बार भूल जाते हैं, उत्तर गलत लगा देते हैं कि नहीं पूछ रहा है। ठीक है, तो नहीं है पूछ रहा। नहीं है में क्या है? नंबर 1 बाह्य स्रोतन यानी कि आउटसोर्सिंग दक्षता को बढ़ाता है और लागतों को घटाता है। ये बात तो सही है। नंबर 2 कभी कभार अभियंत्रिकी यानी कि इंजीनियरिंग और विनिर्माण यानी कि मैन्युफैक्चरिंग कार्यों की भी बाह्य स्रोतन की जा सकती है, यानी कि आउटसोर्सिंग बिल्कुल की जाती है। हमारे यहाँ दिल्ली मेट्रो बनी तो बाहर से इंजीनियर आए थे पहले, और आते हुए कई बहुत बार आते हैं। कोई मतलब पुल बनता है या मेट्रो बनती है, ट्रेन बनती है, कोई नई चीज़ बनती है या बुलेट ट्रेन बन रही है, कोई बन रही है, तो उसमें बाहर के ही पहले इंजीनियरिंग वगैरह वो बाहर से आते हैं लोग, बिल्कुल ही आती है। नंबर 3 BPOs के पास, मैंने बताया था BPOs मतलब बिजनेस प्रोसेसिंग के जो पास जो है, या KPOs दो वाला के पास KPOs की तुलना में बेहतर व्यवसायिक अवसर होते हैं। BPOs के पास KPOs की तुलना में बेहतर व्यवसायिक अवसर होते हैं।
हालांकि यही होना चाहिए इसका उत्तर। फिर हम चौथा भी देख लेते हैं एक बार। कामों के बाह्य शोधन करने वाले देशों में काम की तलाश करने वालों में असंतोष पाया जाता है। ये तो जो फोर्थ है ये भी आपका जो है ये तो कहता है कि भाई जहाँ एक बताओ, जहाँ काम कोई कर रहा है, जहाँ कामों से रोजगार मिल रहा है, जहाँ काम सेटअप हो रहा है किसी कंपनी का विदेश का, तो वहाँ के लोग रोजगार मिल रहा है, उनमें क्यों असंतोष होगा? उनमें जैसे मान लिया अमेरिका की कोई कंपनी है और इंडिया में वो उसका सेटअप लगा हुआ, तो इंडिया के लोग दुखी होंगे खुश होंगे? वो तो खुश होंगे, उनको तो रोजगार मिल गया ना। तो ये भी आपका बात सही है। तो इसलिए उत्तर जो इसका ये है, बीपीओज के पास के तुलना में बेहतर व्यवसाय अवसर होते हैं। ये गलत बात है, इनमें इनके भी ज़्यादा अवसर होते हैं। उत्तर इसका सी है। इनमें से कौन सा एक थर्ड सेक्टर एक्टिविटी है? वस्त्र निर्माण, संचार, बुनाई, खनन। इसका उत्तर है संचार। देखो एक बात ध्यान रखना कि इसमें ज़्यादातर जो आपके कंपेरिजन ही पूछे जाएंगे, इनमें अंतर ही पूछ जाएंगे कौन सा है कौन सा नहीं है, इसमें ज़्यादातर। प्रश्न नंबर 8, और ये जब हो पाएगा जब आपके 5 सेक्टर का पता हो। अगर 5 सेक्टर आपको पता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो जब ही स्कैम कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते। इसलिए आपको मैंने शुरू में कहा था कि आप जो है जो वीडियो हैं वो आप उनको जरूर देख लें, पुरानी वाली, और किताब को पढ़ लें, सब अच्छे से समझ लें, जब ही आप इनको कर पाओगे। प्रश्न नंबर 8, निम्न में से कौन सा एक फोर्थ सेक्टर एक्टिविटी है? सूचना संग्रहण, मौद्रिक बैंक यानी बैंकिंग, ये मौद्रिक पैसे वाला होता है, बैंकिंग, मुद्रण मीडिया, प्रिंट मीडिया, और अनुसंधान यानी रिसर्च। तो इसका उत्तर रिसर्च, डी। देखो एक बात है ना, जो कुछ हिंदी के वर्ड ऐसे होते हैं बहुत हिंदी के जो वर्ड हैं बहुत कठिन होते हैं, तो आप जो इंग्लिश का पोर्शन है उसको एक बार देख लिया करो एग्जाम के अंदर, अगर कोई समझ में नहीं आता है तो। लेकिन एक बात जानना, किसी टीचर से मत पूछा करो कि जो टीचर जो अगर वहाँ पे है, ये पहली बात जरूरी नहीं है उसे ज्योग्राफी आती हो, नंबर 1 बात, और दूसरी बात वो आपको सही बताए, ये भी जरूरी नहीं है। तो ये बहुत ही मुश्किल है कि आपका जो पेपर है जिस सब्जेक्ट का, ज्योग्राफी का ही है, तो जो टीचर आपके उसमें ड्यूटी दे रहा है तो वो ज्योग्राफी के बारे में जानता हो, और आप जो उससे पूछोगे तो हो सकता है आपको गलती बता दे, क्योंकि वो हो सकता है कि या तो मना करेगा, और अगर आप उसे क्या होगे तो फिर वो हो सकता है बता दे कि भाई मेरी इज्जत भी थोड़ी बढ़ जाएगी, तो लेकिन वो गलत बताता है। इसलिए टीचर से कभी मत पूछना, ठीक है? आप अपना दिमाग लगाओ और इंग्लिश पोर्शन है उसको देखो, सोचो, किससे पूछो मत, गलत लगा दोगे। प्रश्न नंबर 9, या किसी अपने साथी पूछते हो, ये भी गलत है। किस क्षेत्र के क्रियाकलाप के उच्चतम स्तर के निर्णय लेने तथा नीति निर्माण कार्य शामिल हैं? कौन से क्षेत्र है जिसकी एक्टिविटी है जिसमें हाई लेवल, टॉप लेवल के निर्णय लेने और नीति निर्माण कार्य शामिल हैं? यानी कि जो लॉ बनाते हैं या नीतियां बनाते हैं या कानून बनाते हैं, तो वो हैं, अब देखो ऑप्शन देखो, ए पहला सेकंड सेक्टर, दूसरा फोर्थ सेक्टर, तीसरा फिफ्थ सेक्टर, पांचवा सेक्टर, और चौथा और अगला है थर्ड सेक्टर। तो अब बताओ कौन सा होगा? उत्तर है इसका फिफ्थ सेक्टर, यानी कि 5 सेक्टर वाले हैं जो टॉप लेवल वाले हैं, ठीक है भाई? तो समझ में आ रहा है आपको? क्वेश्चन नंबर 10, परिवहन की मांग किससे प्रभावित होती है? 1 जनसंख्या आकार, नंबर 2 सड़क निर्माण, नंबर 3 औद्योगिकरण, और नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर इसका जनसंख्या का आकार, जनसंख्या आकार से ही परिवहन की मांग सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है। जनसंख्या ज़्यादा बढ़ेगी तो परिवहन की मांग अपना आप ज़्यादा होगी। प्रश्न नंबर 11, रेडियो और दूरदर्शन, रेडियो टीवी किस सेक्टर में आते हैं? सेकंड सेक्टर, थर्ड सेक्टर, फोर्थ सेक्टर, फिफ्थ सेक्टर। उत्तर है थर्ड सेक्टर, या संचार है, संचार में है, संचार थर्ड सेक्टर में आता है। क्वेश्चन नंबर 12, स्टेइंग इन होम्स या घरों में ठहरना, तो किस संदर्भ में मेडिकेरे और कुर्गू किस राज्य के हैं? ऑप्शन है कर्नाटक, गोवा, मध्य प्रदेश, केरल। उत्तर इसका है कर्नाटक। प्रश्न नंबर 13, बाह्य स्रोतन सहायक है, बाह्य स्रोतन यानी कि आउटसोर्सिंग सहायक है, हेल्पफुल है। नंबर 1 दक्षता सुधारने में, नंबर 2 यानी कि स्किल सुधारने में, नंबर 2 विकासशील देशों में रोजगार बढ़ाने में, बिल्कुल दोनों सही है। नंबर 3 कीमत घटाने, बिल्कुल ठीक है। नंबर 4 इनमें ये सभी, बिल्कुल ये सभी है, चारों ठीक है। उत्तर 4 डी, इनमें सभी। प्रश्न नंबर 14, नवीन तथा वर्तमान विचारों की रचना, नीति निर्धारण स्तर के निर्णय से संबंधित लोग क्या कहलाते हैं? श्वेत कॉलर, स्वर्ण कॉलर,
यानी कि वाइट कॉलर, गोल्ड कॉलर, स्वर्ण कॉलर, नंबर 3 लाल कॉलर, और नंबर 4 नीला कॉलर यानी कि ब्लू कॉलर। तो तरह से स्वर्ण यानी गोल्ड कॉलर, गोल्ड टॉप वाले जो लोग हैं वो गोल्ड कॉलर वाले होते हैं, ध्यान रखना। जो होते हैं लीडर वगैरह अपनी कंपनी के या अपने फील्ड के बहुत टॉप पे, सबसे टॉप पे जो होते हैं, जो नीति निर्माण बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, विकसित तथा विकासशील देशों में सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी के स्तर में अंतर क्या कहलाता है? अगर सूचना संचार प्रौद्योगिकी का अंतर डिफरेंस है विकसित और विकासशील देशों में या गांव में और शहरों में, तो वो क्या कहलाएगा? नंबर 1 बाह्य स्रोतन आउटसोर्सिंग, नंबर 2 अपर्धन, नंबर 3 अंकीय विभाजक, नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। उत्तर इसका अंकीय विभाजक। नंबर 4 क्या आएगा? उत्तर अंकीय विभाजक आएगा उत्तर इसका, ठीक है भाई, अंकीय विभाजक, अंकीय विभाजक कहलाएगा। प्रश्न नंबर 16, नोड और योजक किस संबंधित हैं? ये परिवहन, संचार, फुटकर व्यापार, बीमा। उत्तर इसका परिवहन, यानी कि ये दोनों चीज जो है परिवहन में आती हैं, जो वहाँ वो जुड़ते हैं रास्ते। नंबर 17, फुटकर व्यापार में नवाचार लाने का श्रेय किसे जाता है? यानी नए आइडिया किसको जाता है? फुटकर व्यापार में डिब्बा वाला सेवा, नंबर 2 उपभोक्ता सहकारी समुदाय, नंबर 3 बिचौलिए, नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। उत्तर इसका उपभोक्ता सहकारी समुदाय, ये जो बने हैं ये नया आइडिया है। प्रश्न नंबर 18, रेहड़ी फेरी वाले किस प्रकार के व्यापार से संबंधित हैं? नंबर 1 फुटकर व्यापार, नंबर 2 थोक व्यापार, नंबर 3 दोनों, और नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। उत्तर इसका फुटकर व्यापार, ठीक है भाई, फुटकर व्यापार। तो ये आपकी वीडियो होगी है। देखो आप जो अच्छे से मेहनत करो, क्योंकि एग्ज़ाम के ज़्यादा दिन नहीं है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लोग जो है सारी वीडियो देखो। कदम सारी गारंटी जो चैनल है, जो मेरा अपना चैनल है, इसका आप जो है इनको अच्छे देखो, समझो, और आप जो है इससे फ़ायदा उठाओ। आपके एग्ज़ाम आ रहे हैं, अभी ज़्यादा समय नहीं रहा है, तो अभी से आप लगातार मेहनत करोगे। जो आपकी और वीडियो मैं उनको भी भेज दूँगा जो चैप्टर बच रहे हैं, तो लेकिन आप मेहनत करो, ठीक है। और जो जैसे भी हो, तो आप जो है अपने नंबर में मेरी ये गारंटी है कि आपके 75% से ऊपर नंबर आएंगे, अगर आप मेरी गाइडलाइन को फॉलो करोगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे और लाइक करोगे, शेयर करोगे।